गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय चैनल मनमीत सिंह मीणा हियर। तो आज हमने इससे पहले वाला वीडियो जो आप सभी ने देखा होगा, तो उसके अंदर हमने डिटरमिनर्स एडजेक्टिव स्टार्ट किया था और ईच एवरी आइदर नाइदर का यूज़ हमने पढ़ा था, आइदर बोथ का हमने कंपैरिजन किया था और ऐसे कंसेप्ट को ज़ीरो से क्लियर करते हुए हमने अच्छे एक लेवल तक उस चीज़ को पहुंचाया था। तो अब है कि हम आगे थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, इसी टॉपिक को हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है वो है अपना लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ओके फ्रेंड्स, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। देखिए टॉपिक बहुत ही दिखने में ऐसे नॉर्मली इतना आसान है, बट थोड़ा सा जो कंसेप्ट है इसकी वजह से हम इसमें माइनर मिस्टेक्स कर बैठते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में शुरू से लिटिल वर्ड को लेकर, लिटिल जो वर्ड है इसको लेकर और इसके मीनिंग को लेकर जो कंफ्यूजन और कंसेप्ट शुरू से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है उसको हमको क्लियर करना पड़ेगा। बिकॉज लिटिल वर्ड का मीनिंग हम क्या लेते हैं, अब हम सभी को पता है लिटिल का मीनिंग होता है छोटा। ओके, मतलब टिनी के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, इसका जो सिमिलर वर्ड है लिटिल, छोटा, जो इसका हम मीनिंग लेके चलते हैं, तो हम क्या है कि एज एडजेक्टिव जब हम यूज करते हैं लिटिल का, तब भी हम इसका मीनिंग छोटा, थोड़ा या कम से रिलेटेड लेकर चलते हैं, जिससे कि हमारा कंसेप्ट गलत हो जाता है। तो ये चीज जो है हमको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि आखिर ये लिटिल और इस लिटिल के अंदर कहाँ पर अंतर है, कहाँ छोटा सा डिफरेंस है और कहाँ माइनर मिस्टेक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इस टाइप से बन जाती है। तो हमको सबसे पहले दिमाग से इस कंसेप्ट को हटा देना है कि लिटिल का मीनिंग क्या है, यहाँ पर छोटा। मैं ये नहीं कहता कि लिटिल का मीनिंग छोटा नहीं है, वो लिटिल का मीनिंग छोटा होता है, बट यहाँ पर जो हम लिटिल बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की, वो कुछ और होता है। तो वो होता क्या है, इस पर बात करने से पहले मैं बता दूं आपको, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो है ये ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज होता है। ऑलवेज लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल का जो यूज होता है ये ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट है, ये हमारे को हमेशा दिमाग में लेके चलना है कि लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल का जो यूज है ये ऑलवेज कहां पर होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं लिटिल की। जी हाँ, लिटिल जो है, यहाँ एडजेक्टिव लिटिल की बात हम कर रहे हैं। यहां पर जो लिटिल है ये एक नेगेटिव वर्ड है। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव वर्ड है और इसका मीनिंग जो होता है नॉट, या हिंदी में अगर हम बात करें तो नगण्य, इसे हम कह सकते हैं नगण्य, या कुछ नहीं से रिलेटेड अगर हम इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका मीनिंग यही होता है लिटिल का। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है और इसका मीनिंग होता है नगण्य, यानी ये नॉट को रिप्लेस करता है, नॉट को रिप्रेजेंट जो करने का काम है वो लिटिल का है। ओके, तो हमको ये इस पर ध्यान देते हुए चलना है। अब हम विद एग्जांपल इन तीनों को एक साथ समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो लिटिल के बारे में हमने पढ़ा, ये एक नेगेटिव वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, नगण्य। यानी जहां पर हमको ये बताना है कि नहीं, अनकाउंटेबल नाउन वाली कंडीशन के साथ हमको ये बताना है कि नहीं, नगण्य या कुछ नहीं वाली बात अगर हम करनी है तो हम लिटिल का यूज करेंगे। वही अगर हम बात करते हैं ए लिटिल की, ओके फ्रेंड्स, तो ए लिटिल जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। ओके, और ए लिटिल का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉट मच बट सम। नॉट मच बट सम का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कुछ, थोड़ा, कुछ या थोड़ा सा। ए लिटिल जो है एक पॉजिटिव वर्ड है और इसका जो यूज है वो हमको इस कंडीशन में करना होता है जब अनकाउंटेबल नाउन वाली कंडीशन के साथ अगर हमें ये देखने को मिले कि कुछ थोड़ा सा, जिसे हम कह सकते हैं बहुत कम या थोड़ा सा, तो वहां पर हम यूज करेंगे ए लिटिल का। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं द लिटिल की। द लिटिल, द लिटिल इज ऑल्सो ए पॉजिटिव वर्ड। जैसे लिटिल जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, ए लिटिल एंड द लिटिल जो है एक पॉजिटिव वर्ड है और ये जो है इसका मीनिंग होता है जो कुछ थोड़ा
सब, यानी नॉट मच बट ऑल देयर इज। ओके, हाँ, यानी द लिटिल का यूज हम ऐसे कंडीशन में करते हैं जब अनकाउंटेबल नाउन की कंडीशन के साथ साथ हमें क्या पता चलता है कि जो कुछ थोड़ा है वह सब, यानी किसी, जैसे हमने कहीं बात करी कि उसके पास जो कुछ भी थे उन सभी की चोरी हो गई, या जो कुछ भी उसके पास था उन सभी को चोर लिया गया, तो वहां पर उस कंडीशन में हम द लिटिल का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन वाली कंडीशन के साथ। ये चीज हमको हमेशा याद रखनी है, लिटिल है लिटिल, द लिटिल का यूज करते वक्त कि ये ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ में रखते हैं। तो अब हम विद एग्जांपल इनको समझेंगे, हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। विद ब्लैंक्स में आपको यहाँ पर एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, आपको ग्रेस नहीं करना है, आपको सीधा ही जहाँ तक कोशिश हो सके आपको करेक्ट ब्लैंक्स कंप्लीट करने का सोचना चाहिए, वहाँ हमारा कंसेप्ट क्लियर अच्छे तरीके से होगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। He takes interest in study। आप सोचते चलिए जल्दी जल्दी, जब तक मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं कि यहां पर क्या आना चाहिए, आगे मैं बात करता हूं। ब्लैंक्स, नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नेक्स्ट में बात करता हूं, fill in the blanks, money was also spent in, कुछ भी लिख लो, spent in fair, spent in medicine। ओके फ्रेंड्स, तो आ जाइए यहाँ पर पहले सेंटेंस के साथ में हम चलते हैं। He takes interest in study। अब हम यहाँ पर क्या रखें, पहले हमने यहाँ पर लिटिल रखा, He takes little interest in study। तो नॉर्मली हम इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, नॉर्मली जब हम पहले की बात कर रहा हूँ, पहले के मीनिंग के हिसाब से हम इसका मीनिंग नॉर्मली क्या निकालते हैं, He takes little interest in study, उसका स्टडी में थोड़ा सा इंटरेस्ट, ये मीनिंग हम निकालते हैं, जबकि ये मीनिंग इसका गलत है। हमने पढ़ा था लिटिल का मीनिंग क्या होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है, नगण्य, कुछ नहीं। तो यहाँ पर आएगा ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडी, यानी उसका स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हम यहाँ पर लिटिल लिखते हैं तो इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि उसका स्टडी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। वही अगर हम यहाँ पर ए लिटिल लिखते हैं, तो ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडी, यानी उसका स्टडी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत। लिटिल का मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, नगण्य, मतलब जिसे माना नहीं जा सके कि हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट, यानी थोड़ा सा उसको क्या है कि स्टडी के अंदर क्या है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हम ए लिटिल भी लिख सकते हैं और लिटिल भी लिख सकते हैं, दोनों जो है वो सही है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। इसके अंदर आपने क्या लिखा, नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ए लिटिल लिखते हैं, सपोज यहाँ पर हमने ए लिटिल लिखा, तो एक मिनट यहाँ पे पहले हम लिटिल लिख के चलते हैं। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, यानी कोई भी जानकारी अगर हमें नहीं है तो एक खतरा है, ऐसा हम सेंटेंस का मीनिंग ये निकालते हैं। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, यानी जो नॉलेज है वो तो यहाँ कुछ सेंटेंस बैठता सा नहीं है। अगर हम यहाँ पर ए लिटिल का यूज करते हैं तो नॉर्मली जैसा कि आपने कहावत सुनी होगी कि थोड़ी सी जानकारी जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है, तो यहाँ पर वो सेंस निकलता है ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, कि थोड़ी सी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। ये एक कहावत आपने सुनी होगी, वहां से ये सेंटेंस लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मनी शी हैड वाज आल्सो स्पेंट इन मेडिसिन। तो अब हम लेते हैं लिटिल मनी शी हैड वाज, अगर यहाँ हम लिटिल का यूज करते हैं तो मतलब उसके पास कोई पैसा नहीं था, वो मेडिसिन में खर्च हो गया। ये तो बात होती नहीं है कि पैसा था ही नहीं तो खर्च किया, तो यहाँ पे लिटिल का यूज तो नहीं होगा। ओके, ए लिटिल का यूज अगर हम यहाँ करेंगे, ए लिटिल मनी शी हैड, थोड़ा सा जो कुछ, थोड़ा जो उसके पास था, लेकिन सेंटेंस को अगर हम आगे पढ़े तो यहाँ पर ये सेंस ये दे रहा है कि
उसके पास पैसा है, was also spent in medicine, वो खर्च हो चुका है, तो यहाँ पर द लिटिल का यूज होगा, बिकॉज सेंस जो है वो क्या निकल रहा है, हमने पढ़ा था द लिटिल का जो सेंस क्या है, जो कुछ थोड़ा सा सब, तो द लिटिल मनी सेव्ड, जो कुछ मनी उसके पास थोड़ा सा था, वॉज ऑल्सो स्पेंड इन मेडिसिन, वो दवाइयों में खर्च हो गया, वॉज ऑल्सो स्पेंड इन फेयर, जो भी है मेले खर्च हो गया, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं इसका। तो आपको अच्छा जहाँ तक मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब है हम नेक्स्ट बात करते हैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का जो कंसेप्ट है वो आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और मुझे नहीं लगता कि अब कहीं आप इसके अंदर गलती करेंगे, बिकॉज जो मीनिंग को लेकर कंफ्यूजन होता है वो दूर करना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। इसके जो मीनिंग को लेकर हमारे दिमाग में जो ओल्ड कंसेप्ट बैठा हुआ है इसको हमारे को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, जो हमने किया। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता पार्ट है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है उसमें और इसमें, वो होता है फ्यू, FU एंड द फ्यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी इससे मिलता जुलता ही बात है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्यू, FU एंड द फ्यू जो है इनके बारे में बताऊंगा मैं। ये जो होते हैं ऑलवेज काउंटेबल नाउन, फ्यू, FU, द फ्यू जो है ऑलवेज काउंटेबल नाउन के साथ यूज में लिए जाएंगे, यानी इनके साथ ऑलवेज क्या आएगी, काउंटेबल नाउन आएगी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर फ्यू, FU एंड द फ्यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फ्यू, कि फ्यू क्या है। जैसे हमने लिटिल के बारे में पढ़ा था वैसे हम फ्यू के बारे में क्या सोचते हैं कि फ्यू जो है वो थोड़े से के अर्थ में आता है। ओके, नॉर्मली आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि ही टेल मी फ्यू वर्ड्स, ही टेल मी फ्यू वर्ड्स, मेरी बात पे ध्यान कीजिएगा, वर्ड्स में क्या बोल रहा हूँ, ही टेल मी फ्यू वर्ड्स। तो हम इसका मीनिंग क्या निकालते हैं कि उसने मुझसे कुछ शब्द कहे, जबकि ये गलत है। जो आप बोल रहे हो मीनिंग कि उसने मुझसे कुछ शब्द कहे, ये दरअसल इसकी इंग्लिश ये होती है ही टेल मी अ फ्यू वर्ड्स। अ फ्यू का यूज वहां पर होगा, जैसा कि हमने ए लिटिल और लिटिल के अंदर कंपैरिजन किया था, वैसे यहाँ पर हम फ्यू को पढ़ेंगे। फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, ओके, और इसका मीनिंग भी होता है काउंटेबल नाउन की कंडीशन में, बस अंतर यहीं से स्टार्ट होता है। काउंटेबल नाउन की कंडीशन में जो है इसका मीनिंग होता है नगण्य, यानी कुछ नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं आगे ए फ्यू। तो ए फ्यू जो होता है उसका यूज हमने पढ़ा है, जैसे ए लिटिल, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नॉट मनी, नॉट मैनी बट सम, मतलब थोड़ा सा या कुछ जो है इसका यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं द फ्यू की। ओके, तो द फ्यू इज ऑल्सो ए पॉजिटिव वर्ड, और इसका जो मीनिंग होता है ये होता है नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। ये जो होता है इसका मीनिंग होता है कि जो कुछ भी है, जो थोड़ा सा वो सब, जो थोड़ा, सबकी मीनिंग के अंदर हम यूज करते हैं द फ्यू का। तो विद एग्जांपल हम अगर इनके आगे बात करते हैं तो हमको अच्छे से ये समझ में आएगा। अब हम एग्जांपल के साथ इनकी बात करते हैं, तो वैसे ही हम एग्जांपल लिखते हैं, आप साथ के साथ गेस करते जाइएगा, ब्लैंक्स कंप्लीट करते जाइएगा। पहला एग्जांपल लिखा हमने, स्टूडेंट्स एक मिनट, यहाँ पर हम थोड़ा एग्जांपल ये लेंगे। ओके, पीपुल आर फुली हैप्पी इन वर्ल्ड। नेक्स्ट बात हम करते हैं persons are intelligent,
लास्ट हम बात करते हैं ओके। तो अब हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज होता है। तो हम देख सकते हैं पीपुल काउंटेबल नाउन में माना जा सकता है, पर्सन्स, क्लोथ्स जो है काउंटेबल। और इससे पहले हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन। बट फ्यू की यहाँ पर हम बात करें तो पहला जो सेंटेंस है, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं फ्यू पीपुल आर फुली हैप्पी इन वर्ल्ड, यानी इस वर्ड के अंदर फ्यू पीपुल यानी कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इसका सेंस ये है। अगर हम फ्यू का यूज़ करते हैं और अगर यहीं हम ए फ्यू का यूज़ करते हैं, फ्यू का यूज़ करते हैं तो क्या है कि कोई भी इस वर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। और ए फ्यू का यूज़ जो अगर हम करते हैं तो होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश है इस वर्ड के अंदर। ओके, तो यहाँ ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। दोनों के ए फ्यू और ए फ्यू एंड फ्यू यहाँ पर राइट है। अगर सेंटेंस में कुछ अलग से कंडीशन दे तो वो एक अलग बात है कि फ्यू यूज़ करे या एफ यू यूज करें। ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पीपुल, पुअर पीपुल अगर हमने यहाँ लिख दिया। ओके, तो पुअर पीपुल आर फुली हैप्पी इन वर्ल्ड। तो पुअर पीपुल जो है वो फुली हैप्पी कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे ताकि कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं है जो बहुत ज्यादा खुश है। तो इस टाइप से अगर कोई कंडीशन अगर हमको दे रखी हो तो वो है बाकी नॉर्मली यहाँ पर फ्यू और एफ दोनों का यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस इस टाइप से लिमिटेशन में हो तो। अब हम बात आगे करते हैं पर्सन्स आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर अगर हम फ्यू बात करते हैं तो फ्यू, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। जैसा कोई कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ फ्यू एंड एफ यू का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एफ यू जो है आगे अगर हमको कंडीशन है कि फ्यू, यहाँ पर हमको पर्सन्स की क्वालिटी डिफाइन कर दी जाती है कि पर्सन्स जो है वो किस टाइप का है। अगर वो इसके अगेंस्ट जाता है, उसकी क्वालिटी के अगेंस्ट जो है पर्सन की क्वालिटी शो की जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। अदरवाइज यूज किसका करेंगे, एफ यू का करेंगे। ओके, अब लास्ट बात करते हैं क्लोथ्स ही हैड ऑल बर्न्ड इन फायर, यानी कपड़े जो थे सारे जल गए। तो यहाँ पर हमको पता है कि द फ्यू का जो सेंस है हमको क्या पता है कि नो मैनी बट ऑल देयर आर, मतलब ज्यादा नहीं बट जो कुछ भी था, जो कुछ भी है वो सब है कपड़े आग में जल गए। तो यहाँ पर हम द फ्यू का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको फ्यू एफ यू द फ्यू के अंदर भी अच्छे से समझ में आया होगा और लिटिल ए लिटिल द लिटिल में भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम स्पीडली इसके बारे में वापस रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप मेरे साथ साथ दोहराते चलिएगा। आज का जो टॉपिक है उसका लास्ट करने जा रहे हैं हमने देखा है लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी ओर देखा हमने फ्यू, एफ यू एंड द फ्यू। ओके, तो फ्यू लिटिल जो है वो किसके लिए यूज में किया जाता है, जल्दी जल्दी बोलिए। अनकाउंटेबल नाउन, फॉर अनकाउंटेबल नाउन। और फ्यू जो है फ्यू एफ यू एंड द फ्यू का यूज किसके लिए किया जाता है, फॉर काउंटेबल नाउन। ओके, अंडरस्टैंड। अब जो है हमने देखा था फ्यू और जो लिटिल है ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है और इनका जो सेंस होता है ये नोट को रिप्लेस करते हैं। मतलब हमने देखा था विद एग्जांपल ये नोट को रिप्लेस करते हैं, नोट की जगह पर जो है ये उसकी पूर्ति करते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था ए लिटिल एंड एफ यू, दोनों की अलग अलग कंडीशन हमने यहाँ लिख दी है, फॉर अनकाउंटेबल एंड दिस इज फॉर काउंटेबल नाउन। ओके, तो लिटिल एंड एफ यू का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड ये दोनों है। ये चारों जो वर्ड है पॉजिटिव है, ए लिटिल, द लिटिल, एफ यू, द फ्यू, जिसमें से एफ यू एंड ए लिटिल जो है वो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की कंडीशन में रेस्पेक्टिवली अगर हम बात करें तो ये जो है इनका अर्थ होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा या कुछ। ओके, और द लिटिल एंड द फ्यू की बात करें तो जो थोड़ा सब, जो थोड़ा सा, हिंदी मीनिंग सेम होता है बट द फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए और द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए इनका यूज होता है। तो आपको अच्छे से द लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, एफ यू एंड द फ्यू का जो यूज है वो हमने पढ़ा है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये इसका जो कंसेप्ट होता है
ये हमारे सामने हैं। तो आशा करता हूँ आज आपको फ्यू, एफ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल के अंदर आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसेप्चुअली हमने स्टार्ट किया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमने बहुत अच्छे लेवल तक इसको क्लियर किया। सो आज के बाद अगर आप फ्यू, एफ्यू, द फ्यू, लिटिल के बारे में अगर कभी पढ़ेंगे तो इन कंसेप्ट्स को जरूर याद रखिएगा और पुराना जो आपके दिमाग में कंसेप्ट है उसको प्लीज़ क्लियर कीजिए और एडजेक्टिव लिटिल एंड एडजेक्टिव फ्यू के बारे में बात कीजिए, न कि इनके उस पुराने मीनिंग के बारे में। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, तो जल्दी आपसे वापस जुड़ा जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। मनमीत सिंह मीणा, थैंक यू।